Hello students, today I am going to start new chapter Economics Importance of Bacteria and Fungi। आज ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि इनका देखते हैं कि बैक्टीरिया है क्या, ये किस तरह से मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, किस तरह से सरवाइव करता है, इनके फायदे क्या हैं, इनके नुकसान क्या हैं, बैक्टीरिया से होने वाले जो कुछ डिजीजेज हैं प्लांट में और एनिमल में, स्टेप बाय स्टेप इन सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं ये चैप्टर क्या है कि इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। ओके, सबसे पहले हम बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं। क्या हम जानेंगे कि ये बैक्टीरिया क्या है। कुछ बैक्टीरिया ऐसी है कि बैक्टीरिया क्या है, यानी बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो हमने देखा तो हमें ये मिला कि ये जो बैक्टीरिया है इनके अंदर न्यूक्लियस जो होता है एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और इस बैक्टीरिया में पाया क्या जा रहा है, इस बैक्टीरिया के सेंटर में यहाँ पर क्या होगा, डीएनए होगा। ये डीएनए होगा, यही डीएनए साइटोप्लाज्म इनका डिवाइड होता है इस तरह से, यानी कि जब ये रिप्रोड्यूस करना होता है इनके साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाते हैं और दो बैक्टीरिया फॉर्म कर जाती है। यानी क्या होता है, इसमें फिशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होती है, रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होती है, रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है और सरवाइव करने के लिए वो रिस्पिरेशन भी करते हैं। तो बैक्टीरिया में रिस्पिरेशन किस तरह से होगा, बैक्टीरिया में रिस्पिरेशन एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन होगा। स्ट्रक्चर को हमने देखा तो स्ट्रक्चर में यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है। इनके सेंटर में क्या पाए जा रहे हैं, डीएनए। यही डीएनए जो इनके पाए जाते हैं फिर ये क्या होगा, ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। किसके थ्रू, बाइनरी फिशन के थ्रू, और दो बैक्टीरिया फॉर्म हो जाती हैं। बैक्टीरिया बहुत तेजी से पनपती है। पनपने का मतलब बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करती है। रिप्रोड्यूस करने का क्या मतलब, यानी अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को पैदा कर लेती है। ये क्या होते हैं, मैक्सिमम देखा जाता है ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक का स्ट्रक्चर कभी आपने देखा होगा तो प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर में यानी प्रोकैरियोटिक सेल देखा होगा तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, सपोज करिए कि ये सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक है, तो इनके अंदर क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जैसे कि आम सेल में क्या होता है, डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाएगा, बाकी के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम एक्सेट्रा एक्सेट्रा और में पाया जाता है, जो कि हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल वाले जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बट प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में ये सारी चीजें और बाकी के ऑर्गेनेलीज भी एब्सेंट होते हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। ऑर्गेनेलीज का मतलब क्योंकि जैसे यहाँ पे था माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या हो गया हमारा, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये सारी चीजें इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में ये देखा गया कि इस तरह का सेल्स मैक्सिमम पाया जा रहा है। ठीक है, जब इस तरह का सेल पाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है यूनिसेलुलर है और इस तरह के सेल्स पाए जा रहे हैं मैक्सिमम, तो इनके अंदर क्या होगा, रिप्रोड्यूस करने के लिए ये बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं और रिस्पिरेशन के लिए एरोबिक और एनारोबिक रिस्पिरेशन करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी बैक्टीरिया पाई जाती है, जैसे कि इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया पाई जा रही है बहुत सारी। कुछ बैक्टीरिया हमारी यूजफुल बैक्टीरिया है जो हमारे बॉडी के अंदर पाई जाती हैं, जो विटामिन के और विटामिन डी का क्या करते हैं, विटामिन डी की सिंथेसिस करते हैं। और किसकी, विटामिन के और विटामिन बी की सिंथेसिस करते हैं। ओके, विटामिन बी की सिंथेसिस करते हैं। ये यूजफुल बैक्टीरिया होती है जो कि हमारी बॉडी में पाई जाती है। हमारी बॉडी में और भी कुछ ऐसे जो रीजन है, जैसे कि इंटेस्टाइन वाला रीजन, विजाइनल रीजन, बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहां पर ये बैक्टीरिया पाई जाती है। दूसरी, ये बॉडी में हमारी यूजफुल बैक्टीरिया भी होती है, क्योंकि बैक्टीरिया जो होती है
जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया यूजफुल और हार्मफुल दोनों हो सकती हैं। जब डॉक्टर मेडिसिन देते हैं तो वो इस चीज को ध्यान में रख के देते हैं कि ऐसी बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद हो, यूजफुल हो, उनकी डेथ ना हो। वो कोशिश करते हैं कि ऐसी एंटीबायोटिक दी जाए जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो यूजफुल बैक्टीरिया है वो मरे नहीं। क्योंकि जैसे कि हमने कहा विटामिन के है, विटामिन बी की सिंथेसिस कुछ यूजफुल बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी के अंदर करती है। ठीक है, नेक्स्ट है इनके शेप की बात अगर हम करते हैं कि बैक्टीरिया का शेप कैसा होता है, तो बैक्टीरिया के शेप को देखा गया तो हमको कौन कौन सा शेप मिलता है। कोकाइन, ठीक है, कोकाइन में किस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर देखा गया, राउंड राउंड। स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, कोकाई हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया हो गई, रॉड शेप्ड, स्पाइरल शेप्ड, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। इस तरह की बैक्टीरिया हमको स्ट्रक्चर में देखने को मिली। स्पाइरल में कैसा होता है, जैसे सांप के शेप का, और कॉमा में क्या होता है, इस तरह की बैक्टीरिया देखने को मिलती है। इन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेस पर इतने तरह की बैक्टीरिया को हम देख सकते हैं। बैक्टीरिया कुछ ऐसी है जो फ्लैजिला पाई जा रही है, कुछ बैक्टीरिया ऐसी हैं जिनमें क्या होता है, ये फ्लैजिला पाया जाता है। ये फ्लैजिला जिन बैक्टीरिया में पाई जा रही है वो बैक्टीरिया क्या करती है, वो वाटर में ही सरवाइव करती है, वाटर में सरवाइव करती है क्योंकि उसमें मूव करती है। फ्लैजिला उनको हेल्प करता है मूव करने में। ओके, यानी शेप के बेस पे देखा कि कोकाइन, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, इतने तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इतने तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम आ जाएं किसके ऊपर, रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन किस तरह से होता है, रेस्पिरेशन और साथ ही साथ मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखेंगे। रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ये देखते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फिर रेस्पिरेशन पर आते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। तो न्यूट्रिशन को हम देखते हैं कि बैक्टीरिया न्यूट्रिशन किस तरह से लेता है। न्यूट्रिशन ये दो तरह से लेता है, ऑटोट्रॉफिक, कुछ ऐसे होते हैं, मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होती है। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ओके। तो ऑटोट्रॉफिक में कुछ ऐसी बैक्टीरिया है जो कि अपना खाना खुद ही से बना लेती है और क्या करती है, फोटोसिंथेसिस भी कर लेती है। और हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होती है, जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाती लेकिन किसी के ऊपर डिपेंड होती है, उसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी ऑर्गेनिज्म से चिपक करके अपने खाने को लेती है, साथ ही साथ डेड एंड डिकेइंग से मैटर से ये अपना खाना लेती है, जिसे हम सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। जो जैसे कि कोई इंडिविजुअल मर गया है, प्लांट है चाहे एनिमल है, उसे सड़ाने में, उनसे सड़ा करके न्यूट्रिएंट को लेने में, उससे डिकम्पोज करने में, उसे पूरे का पूरा तोड़ डालने में हेल्प करती है। कौन, ये बैक्टीरिया, जिसे हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो हम अगर ये बात करें कि हाँ, अगर हम ये बात करें ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की, कि हम ये कह सकते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हम ये कह लें कि certain बैक्टीरिया contain
क्लोरोफिल, यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसी है जिनके पास क्या है, क्लोरोफिल है, जिसे हम क्या कह दें, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल which contain ठीक है, क्लोरोफिल तो हम ये कह लें कि द बैक्टीरिया टू मैन्युफैक्चर देयर, जैसे ऑटोट्रॉफिक का मीनिंग जानते हैं, सेम उसी तरह देयर ओन फूड such bacteria are called autotrophic bacteria, called या हम कह दें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटो ये कम होते हैं, सिंथेटिक बैक्टीरिया। ओके, यानी हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन में हमने देखा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होती हैं जिनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और ये क्या कर लेते हैं, रेस्पिरेशन कर लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी है, जैसा कि बैक्टीरिया की जो वॉल होती है, सेल वॉल तो पाई जाती है, लेकिन उसे प्लांट में नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है? क्योंकि कहते हैं कि क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए हम इनको पूरा का पूरा ये नहीं कह सकते कि इनके अंदर जो है, इनके अंदर ये क्लोरोफिल एब्सेंट होता है उनके अंदर, तो इसलिए हम ये कह देते हैं कि भाई हम इन्हें प्लांट में टोटल के टोटल बैक्टीरिया को नहीं रख सकते, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करती हैं। मुझे लेकिन हम ओवरऑल बैक्टीरिया की बात नहीं कर सकते कि सारी की सारी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल पाया जाता है। इन फ्यू केसेस की बात हो रही है कि इस तरह से होता है। सेम उसी तरह से रिस्पिरेशन में भी होता है कि एरोबिक रिस्पिरेशन, एनारोबिक रिस्पिरेशन, लेकिन जनरल आप जानते होंगे कि बैक्टीरिया एनारोबिक रिस्पिरेशन करता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही साथ ये मर भी जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे ये चीजें देखी जाती है। अब हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया में अगर हम देखें कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बैक्टीरिया लैकिंग, वही चीज देखिए अभी पहले क्या बताई गई है, बैक्टीरिया लैकिंग, ठीक है, लैकिंग क्लोरोफिल, इसलिए हम ये नहीं कि इनकी बॉडी सेल वॉल पाया जा रहा है, इनकी सेल में सेल वॉल पाया जा रहा है तो हम इनको रख दे प्लांट के अंदर की सारी बैक्टीरिया प्लांट में ही आ जा रही है, ठीक है। बैक्टीरिया लैकिंग क्लोरोफिल्स आर डिपेंड
are dependent on the other organism for their food. किसी की बॉडी से चिपक करके, किसी के बॉडी के अंदर कहीं होस्ट बना करके ये अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं, ठीक है। देयर फूड एंड आर कॉल्ड heterotrophic bacteria. These bacteria may be, अभी हमने बात करी थी ना कि सेप्रोफिटिक हो सकता है, मे बी सेप्रोफिटिक का मतलब क्या हुआ? सेप्रोफिटिक का मतलब हुआ डेड एंड डिकेइंग मैटर से फूड को लेना, यानी जो भी चीजें लिविंग ऑर्गेनिज्म की सड़ गल गई है उससे अपनी न्यूट्रिशन को लेना। सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया ड्यूरिंग their food from dead and decaying matter, dead and decaying ऑर्गेनिक का मतलब वो प्लांट और एनिमल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो ऑफ प्लांट एंड एनिमल। They secrete एंजाइम। ये क्या निकालता है? एंजाइम निकालता है। एंजाइम से उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। एंजाइम टू डिसॉल्व द फूड मटेरियल्स। पैरासिटिक बैक्टीरिया obtain their food from, किसी भी होस्ट से चिपक करके लेते हैं, from the other living का मतलब क्या हो गया? किसी होस्ट से लेना, होस्ट के अंदर रहना, होस्ट से चिपक करके लेना। other living organism they live, अब वही रिप्रोड्यूस करेंगे, वही अपनी क्वांटिटी भी बढ़ाते हैं ये, और वही रेस्पिरेशन भी करते हैं। on or inside the bodies of living organism। Is it clear? बोलिए। ओके डन, लिख लिया आपने? देखिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था उसको हम लिखवा दे रहे हैं, बाकी एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आप बुक से भी लिख सकते हैं। अच्छा, हमने न्यूट्रिशन की बात करी ना। अच्छा, तो अब हम ये बात करते हैं रिस्पिरेशन की, कि रिस्पिरेशन क्या होगा? एरोबिक और एनारोबिक दोनों करता है। एरोबिक कम होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक मैक्सिमम बैक्टीरिया एनारोबिक रिस्पिरेशन करती है और वहां पर एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन करती है।
जैसे कि रेस्पिरेशन में हमने पढ़ाया था आपको कि सीड और बैक्टीरिया एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, तो ये बैक्टीरिया क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगी। वहां पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ब्रेक होता है, किसमें क्या बनाती है, वहां पर एथिल अल्कोहल बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो हमने रेस्पिरेशन के लिए बोला कि ये बैक्टीरिया क्या करती है, ये एरोबिक और साथ ही साथ सेकंड क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन किस तरह से करती है, ये रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन के थ्रू करती है। बाइनरी फिशन का मतलब अभी हमने तुम्हें बताया कि स्टार्टिंग में ही कि जैसे कि बैक्टीरिया है, सपोज करिए ये बैक्टीरिया है, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है, इनके में क्या पाया जा रहा है, डीएनए पाया जा रहा है। इनका डीएनए 2 पार्ट्स में डिवाइड होने की कोशिश करेगा और फाइनली यहाँ पर क्या होगा, इनका साइटोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइड होगा ये, और 2 बैक्टीरिया फॉर्म कर जाती है। ठीक है, 2 इंडिविजुअल बैक्टीरिया 1 से 2 पार्ट फॉर्म कर जाती है। किसके थ्रू, ये बाइनरी फिशन के थ्रू। कंटिन्यूअस इनमें डिवीजन होता है, रैपिडली होता है, बहुत तेजी से होता है। जैसे कि गर्मियों के दिनों में किया देखा होगा कि अगर हम कर्ड को बाहर रख दें तो वो क्या होगा कि अगर हम ज्यादा देर तक बाहर गर्मी में रखे हुए हैं तो कर्ड पूरी तरह से बुलबुला सा छोड़ने लग जाएगा। इसका मतलब कंटिन्यू उसमें बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता चला गया। किसके थ्रू, बाइनरी फिशन के थ्रू। ठीक है, अब हम बात करते हैं और किस टॉपिक की, कि अच्छा ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए किस किस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। यानी कि अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो क्या बैक्टीरिया सरवाइव करेगी, नहीं। ऐसे केसेस में क्या होगा, बैक्टीरिया पूरी तरह से खत्म तो नहीं होगी लेकिन अपने ऊपर एक स्पोर का फॉर्मेशन कर लेती है। यानी इस तरह से सपोज करिए बैक्टीरिया है तो इसने एक अपने ऊपर ऐसी कवरिंग बना ली जिसे हम क्या कहते हैं, स्पोर कहते हैं। जब जो है बहुत ड्राई कंडीशन हो गया, ड्राई कंडीशन में यानी कि बहुत सूखा पड़ गया है और हमने उसमें टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर हो गया या 0 डिग्री बिलो 0 डिग्री से नीचे हो गया, यानी बिलो 0 डिग्री सेल्सियस -20 -30, ऐसे केसेस में क्या होगा, प्रिजर्व करने के लिए भी ये टेम्परेचर होना चाहिए किसी भी यानी बैक्टीरिया से सुरक्षा पाने के लिए, तो ये टेम्परेचर होना चाहिए -20 -30, जिसकी वजह से बैक्टीरिया पनप नहीं पाते। अच्छा, हमने बात करी कि 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर जब होगा वो बैक्टीरिया भले ही नहीं मरती है, उसने अपने ऊपर एक कवरिंग बना लिया, उस कवरिंग को क्या कहते हैं, स्पोर कहते हैं। जैसे ही एटमॉस्फेरिक कंडीशन से मिलता है ये स्पोर हट जाता है और ये फिर से सर्वाइव करने लग जाती हैं। ओके, ये देख लीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है, हाँ नेक्स्ट टॉपिक ये आ रहा है कि हमने बात करी कि कुछ क्या होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, कुछ एनारोबिक, ये तो क्लियर हो गया होगा। एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ एथिल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ठीक। रिस्पिरेशन के लिए कि फर्स्ट बैक्टीरिया यूज ऑक्सीजन in their respiration
process and are called aerobic bacteria, while the other obtain their energy। अच्छा, रिस्पिरेशन में हमने बोला था कि रिस्पिरेशन में जब रिस्पिरेशन होता है तो वहां क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी जब रिलीज होती है तो उसी एनर्जी को कोई भी ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करता है अपनी बाकी की एक्टिविटी के लिए। तो ये भी रिस्पिरेशन कर रहे हैं, वहां से एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसे क्या करते हैं, यूज कर रहे हैं। ऑब्टेन देयर एनर्जी by breaking down complex food substance in the absence of oxygen, हो गया ना एनारोबिक ऑक्सीजन। Such bacteria are called anaerobic बैक्टीरिया, यानी जो प्रेजेंस आप उसमें ले रहे हैं। बैक्टीरिया यूजेस ऑक्सीजन, जिसने ऑक्सीजन को यूज किया है ना इन देयर रेस्पिरेशन प्रोसेस, उस रेस्पिरेशन प्रोसेस में, तो हम उसे एरोबिक कहते हैं। लेकिन किसी ने वो कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, यानी कॉम्प्लेक्स डेड एंड डिकेइंग मैटर को ब्रेक डाउन किया, वहां से न्यूट्रिएंट लिया और वहां पर क्या किया, इसने किस तरह का रेस्पिरेशन किया, एनारोबिक रेस्पिरेशन किया। व्हाइल द अदर ऑब्टेन देयर एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सच बैक्टीरिया आर कॉल्ड एनारोबिक बैक्टीरिया। इसे लिख लीजिए। और एरोबिक एनारोबिक का रिएक्शन हमने पिछले उसमें भी बताया था आपको, जैसे C6H12O6 कंबाइंड विद किसके साथ, ऑक्सीजन, एंड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्या हो गया, वाटर एंड एनर्जी। ये हमने इसमें लिखा था एरोबिक के एग्जाम्पल में, है ना। 6 मॉलिक्यूल्स आप ये 6 मॉलिक्यूल, ये 6 ये, तो ये एरोबिक का हो गया, ठीक है, जब ये एरोबिक कर रही है। लेकिन जब हमारा ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है तो वो क्या बना रहा है, फर्मेंटेशन करने में भी इनका यूज होगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन करने में भी इनका यूज होगा, है ना, टियरिंग करने में, रेटिंग करने में इनका यूज होगा। C6H12O6 ये ब्रेक होगा, C6H12O6 ब्रेक होगा और बनाता है C2H5OH एथिल एल्कोहल, C2H5OH, और क्या बनाता है ये, कार्बन डाइऑक्साइड कितने मॉलिक्यूल्स है, और ये क्या बना रहा है, यहाँ पे इसने क्या निकाला, 2C2H5OH इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और कितने किलो कैलोरी एनर्जी मिली इनको, 683 एरोबिक में किलो कैलोरी, और इसमें क्या हो गया, 50 किलो कैलोरी इनको एनर्जी मिली। इसे लिख लीजिए।
ओके डन, ठीक है। कभी कभी देखिए रेस्पिरेशन बैक्टीरिया का हो गया, कभी कभी आ जाता है कि वेल लेवल डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया एग्जाम में आ जाता है कि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को बनाइए और डिफाइन करिए। बहुत सारी चीजें इनका इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस मेडिसिन में है, वैक्सीन बनाने में है, सीरम बनाने में है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें जानने के लिए कि बैक्टीरिया का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है। चमड़े जो होते हैं खराब हो जाते हैं, रेटिंग ऑफ लेदर वो है, एल्कोहल का फॉर्मेशन वो है, एंटीबायोटिक बनाने में, फिर उसके बाद इनसे होने वाले प्लांट और एनिमल में जो डिजीजेज होती हैं ये। तो जैसे भी क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में आएगा कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाइए और उनके ऊपर क्वेश्चन आता है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे ये आ गया कि ड्रा अ डायग्राम, लेवल डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया एंड डिफाइन। तो बैक्टीरिया का डायग्राम आप किस तरह से बनाएंगे, इस तरह से स्ट्रक्चर है, जैसा कि हमने कहा आप अपनी बुक में भी देख रहे होंगे किस तरह का स्ट्रक्चर। फ्लैजिला के बारे में हमने बताया, फ्लैजिला कहाँ पे हेल्प करेगी, फ्लैजिला मोशन में यानी मूवमेंट करने में, और खास करके उन सब जगह पे जहाँ पर पानी पाया जा रहा है, पानी के अंदर। ये इनका स्ट्रक्चर आउटर कवरिंग कैप्सूल होता है, कैप्सूल इनकी आउटर कवरिंग है। हमने एक चीज ये भी बताया कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो वो अपने ऊपर एक कवरिंग बना लेता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पोर कहते हैं। इनके बीच में क्या पाया जाता है, इनमें सिर्फ एक सेंटर में इस तरह से फ्री डीएनए देखने को मिलेगा, इस तरह से सेंटर में डीएनए मिलता है, इन्हीं का ब्रेकडाउन होता है, जैसे हम क्या कहते हैं, इनके पास अपना क्या होता है, राइबोसोम होता है, राइबोसोम होता है। और ये क्या है, यहाँ पर क्या क्या चीजें पाई जाती है, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड, इनका अपना साइटोप्लाज्म होता है, जो यही साइटोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। और ये क्या होती है, ये सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल होती है, सेल वॉल होती है, ये अंदर वाला ये सेल वॉल है, और ये इनका क्या है, अपना डीएनए है। ये क्या है, फ्लैजिला है, फ्लैजिला, फ्लैजिला है। स्ट्रक्चर ऑफ, इनका नाम क्या दे दें, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। कभी कभी ये स्ट्रक्चर आ जाता है, लेबल करिए, राइबोसोम हो गया, कैप्सूल हो गया, फ्लैजिला हो गया, ये अंदर का साइटोप्लाज्म हो गया, ये सेल वॉल हो गई, ये इनका क्या हो गया, डीएनए हो गया। इनके बारे में जब डिफाइन करने का को आए तो आप ये लिखिए, ये जो कैप्सूल है, ये स्ट्रक्चर ये जो है, तो यानी क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में आता है, कैप्सूल है, उस कैप्सूल को हम कहें सम बैक्टीरिया, सम bacteria are, some bacteria are encased in a capsule that provides protection, provide करता है, provide extra protection। ये खास करके उन केसेस में होता है कि जब इन्हें खतरा हो जाए कि ये मर जाएंगे, प्रोटेक्शंस फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। ओके, नेक्स्ट सेल वॉल है इनकी, तो सेल वॉल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि मोस्ट बैक्टीरिया have cell wall made of complex sugar and amino acid
यानी किसका बना है, शुगर और अमीनो एसिड की इनकी सेल वॉल बनी हुई है। न्यूक्लियोइड ये the area contains the cell's DNA जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सेम वही कैरेक्टरिस्टिक अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करना, वो क्या कहलाता है, जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए इनका क्या है, जेनेटिक मटेरियल। ये बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगी थ्रू द बाइनरी फिशन, तो सेम अपनी जैसी ऑर्गेनिज्म पैदा करेगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल। इसको लिख लीजिए जब तक इंक डाल लें। ओके डन, पॉज करके कॉपी कर लीजिए, ठीक है।